दोस्तों, जब एयरलाइंस कंपनियां आखिरी मिनट तक सीट बेच सकती है तो भारतीय रेलवे आज भी वेटिंग लिस्ट खत्म क्यों नहीं कर पा रही। और जब त्योहारों का मौसम आता है तो क्यों लोग आज भी ट्रेन की छतों और दरवाजों पर लटक कर सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। और आईआरसीटी टिकट बुकिंग वेबसाइट की तो बात ही निराला है। ये वेबसाइट आपको यूपीएससी का एग्जाम देने जैसा फील कराएगा। धीमा सिस्टम, अचानक सर्वर डाउन और हर सेकंड सीटें गायब। तो सवाल ये है कि इतना धीमा और उलझा हुआ सिस्टम आखिर कब बदलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय रेलवे सच में घाटे में चल रही है या फिर सालों से हमें सिर्फ एक सरकारी नैरेटिव सुनाया जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं कृष्णा ठाकुर और आज इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे की उस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आंकड़ों, सरकारी दावों और चमकदार विज्ञापनों के पीछे छिप जाती है। बात होगी फैक्ट की, आंकड़ों की, सिस्टम की नाकामियों की और उन सवालों की जिनका जवाब शायद हर भारतीय जानना चाहता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप दिल्ली से पटना जाना चाहते हैं। त्योहारों का समय है, आईआरसीटीसी खोलते हैं, ट्रेन सर्च करते हैं और आप क्या देखते हैं? वेटिंग 150। आप सोचते हैं रेलवे को तो पहले से पता होता है कि किस रूट पर कितने लोग सफर करेंगे, फिर वेटिंग लिस्ट क्यों? सच ये है कि भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। रोजाना लगभग 25,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती है और करीब 700 से 800 करोड़ पैसेंजर सालाना सफर करते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क होने के बावजूद क्या फायदा? हालांकि रेलवे यहाँ एक बहाना पेश करती है कि बहुत से लोग महीनों पहले बुकिंग कर लेते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं। अलग अलग कोटे हैं, जनरल, तत्काल, रिमोट लोकेशन, लेडीज और सीनियर सिटीजन। लेकिन मेरा यहाँ रेलवे से सवाल है, आप बताइए कि लोग महीनों पहले टिकट बुकिंग क्यों करते हैं? क्या उन्हें टिकट बुकिंग का शौक चढ़ा है? और ये जो अलग अलग कोटे हैं, जनरल, तत्काल, रिमोट, लेडीज और सीनियर सिटीजन, इस कोटे को किसने बनाया? रेलवे ने या फिर लोगों ने? और बात करें त्योहारों की तो इस समय हालात और भी खराब। दिवाली और छठ ये वो समय है जब रेलवे सबसे ज्यादा भीड़ का सामना करती है। लाखों लोग घर जाना चाहते हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों में भी पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। और मेरा फिर से वही सवाल है कि रेलवे के पास तो आज इतना डाटा जरूरी हो गया होगा कि हर रोज कितने लोग रेलवे में सफर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर जानकारी होगी, कोई औसतन या अनुमानित आंकड़ा नहीं। लेकिन इतने डाटा होने के बावजूद हालात आज भी खराब है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी आखिरी मिनट तक सीट बेच सकती है तो भारतीय रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर पाती? भारत में हर रोज लगभग 4.5 से 5.5 लाख लोग फ्लाइट से सफर करते हैं, जबकि रेलवे में यही संख्या करीब 2 से 2.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। पहली नजर में ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि असली कहानी सिर्फ यात्री संख्या नहीं बल्कि सिस्टम की क्षमता और उसके मैनेजमेंट की है। भारत में हर दिन लगभग 3300 से 3500 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे रोज करीब 13,000 से 14,000 पैसेंजर ट्रेनें चलाती है। अब इसे एक आसान कैलकुलेशन से समझिए। अगर एक ट्रेन में औसतन 1500 यात्री सफर कर रहे हैं और ऐसी 14,000 ट्रेनें हर रोज चल रही हैं तो कुल संख्या लगभग 2 करोड़ 10 लाख यात्रियों तक पहुंच जाती है। यानी रेलवे खुद जो दावा करती है कि वो हर रोज करीब 2.5 करोड़ लोगों को सफर करवाती है, यह आंकड़ा लगभग इस कैलकुलेशन से मेल खाती है। मतलब ट्रेन चल रही है, सीट भी मौजूद है और यात्री संख्या का अनुमान भी रेलवे के पास है। लेकिन अभी भी आईआरसीटी की वेबसाइट खोलिए और रैंडम किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक का टिकट सर्च कीजिए। इस बात की 90% गारंटी है कि आपको वेटिंग टिकट ही दिखेगा। और जब बात टिकट बुकिंग की उठी है तो मेरा एक टिकट बुकिंग अनुभव भी सुनिए। आपको पता होगा कि सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुकिंग का साइट खुलता है और पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके रेलवे ने ये साइट को डिजाइन किया है कि साइट खुला नहीं और साइट हैंग और कैप्चा
भाई क्या ही कहें, साइट पर टाइम मिलता है 2 मिनट और कैप्चा समझने में 10 मिनट। और चलिए कुछ देर के लिए वेटिंग लिस्ट, भीड़ भाड़ और IRCTC की परेशानियों को भूल जाएं, लेकिन उस बात को कैसे भूलें जो रेलवे सालों से बार बार कहती आ रही है, रेलवे घाटे में चल रही है। अब जरा आंकड़ों को समझते हैं। रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और 2025-26 में लगभग 98% के आसपास रहा। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि रेलवे जितना कमाती है लगभग उतना ही पैसा खर्च भी हो जाता है। यानी अगर रेलवे 100 रुपये कमाती है तो करीब 98 रुपये खर्च हो जाते हैं। बचता क्या है? सिर्फ 2 रुपए। लेकिन यही असली कहानी शुरू होती है। दरअसल रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई मालगाड़ी से होती है। कोयला, सीमेंट, अनाज, तेल, इन्हें ढोकर रेलवे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन से रेलवे को उतनी कमाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि भारत में ट्रेन सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जरूरत है। सरकार खुद मानती है कि पैसेंजर सर्विस एक सोशल ऑब्लिगेंट है। मतलब रेलवे कई बार सस्ते किराए पर लोगों को सफर इसलिए करवाती है ताकि आम आदमी यात्रा कर सके, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, अगर रेलवे सच में पूरी तरह घाटे में होती तो क्या वो हजारों करोड़ रुपए नई ट्रेन स्टेशन, मॉडर्नाइजेशन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर खर्च कर पाती? आज रेलवे रिकॉर्ड स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, नई लाइनें बिछ रही है, स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि पुराने स्क्रैप बेचकर भी रेलवे अच्छी कमाई कर रही है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे को ये सब नहीं करना चाहिए या उसे घाटे में रहना चाहिए, बल्कि ये तो रेलवे खुद कह रहा है। दरअसल सच्चाई शायद ये है कि रेलवे पूरी तरह डूबती हुई संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो सरकारी सपोर्ट, फ्राइट अर्निंग्स और पब्लिक सर्विस, इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। और जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, भारत जैसे देश में रेलवे को पूरी तरह प्राइवेट करना शायद संभव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और अगर फिर भी प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो सरकार को मेरा एक सलाह है कि वो रेलवे का 50% स्टैक और किराया डिजाइन करने का पावर अपने पास रखे। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे सहमत हो भी सकते हैं या नहीं भी। और अब चलते हैं समाधान की ओर। आखिर इसका समाधान क्या है? क्या भारतीय रेलवे की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका कोई हल नहीं बचा? नहीं, समाधान है, और शायद रेलवे के पास उसके लिए जरूरी संसाधन भी है। समस्या सिर्फ ट्रैक, ट्रेन या पैसों की नहीं बल्कि प्लानिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाने की है। सबसे पहले रेलवे को डिमांड बेस्ड प्लानिंग करनी होगी। आज रेलवे के पास करोड़ों यात्रियों का सालों पुराना डेटा मौजूद है। उसे पहले से पता होता है कि छठ, दिवाली, होली या गर्मियों की छुट्टी में किन किन रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ आने वाली है। लेकिन फिर भी हर साल वही चौक, वही वेटिंग लिस्ट और वही अफरा तफरी। अगर एयरलाइंस कंपनियां डेटा देखकर डायनेमिक प्राइसिंग और सीट मैनेजमेंट कर सकती है तो रेलवे अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेन की प्लानिंग महीनों पहले क्यों नहीं कर सकती? दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है IRCTC सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग ऐसे सिस्टम पर निर्भर हैं जो तत्काल खुलते ही हैंग होने लगता है। 2026 में भी अगर टिकट बुक करना लोगों को लक टेस्ट जैसा महसूस हो रहा है तो ये शर्म की बात है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है बल्कि मैनेजमेंट फेल्योर है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इससे पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा फ्री ट्रैक मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा आम यात्रियों तक उतनी तेज़ी से पहुंच रहा है जितना वादों में दिखाया जाता है? और सबसे ज़रूरी बात, रेलवे को सिर्फ सोशल सर्विस कहकर हर कमी को जस्टिफाई करना बंद करना होगा, क्योंकि आज का भारतीय यात्री सिर्फ सस्ता सफर नहीं चाहता बल्कि सम्मानजनक, समय पर और भरोसेमंद सफर चाहता है। सच्चाई ये है कि भारतीय रेलवे में क्षमता की कमी नहीं है, कमी है सही एग्जीक्यूशन की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और अकाउंटेबिलिटी की। क्योंकि जिस देश ने चांद पर पहुंचने का सपना सच कर दिया, उस देश के लोगों को आज भी कंफर्म ट्रेन टिकट के लिए महीनों इंतजार करना पड़े, ये शर्म की बात है।
और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब अब सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और डीप एनालिसिस वाले कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। नमस्ते, जय हिंद।